हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डिबग में स्वागत है। आज हम लोग वर्चुअल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। वर्चुअल फंक्शन जो कि सी प्लस प्लस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। हम लोग इसको डीप में समझने वाले हैं, तो बिना किसी डिले के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट वी सी व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है, ताकि ड्राइव्ड क्लास में ओवरराइड होने पर उसे रन टाइम पर कॉल किया जा सके। ओवरराइड, ड्राइव्ड क्लास एंड बेस क्लास क्या होता है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से क्लास एंड ऑब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ आप समझ सकते हैं कि व्हाट आई एम सेइंग यू। ओके, यह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। वर्चुअल फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इससे आगे आप लोग का कोई टॉपिक नहीं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर इस टॉपिक को आप पढ़ लिए तो आप रियली कॉन्फिडेंट रहिए कि इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है फ्रॉम रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। ओके, देखो वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम बेस क्लास को पॉइंटर से ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। मतलब बेस क्लास के पॉइंटर से ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ, और इसको बहुत अच्छा समझेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। ठीक है, फर्स्ट वी सी सिंटैक्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन। देखो बेस क्लास पब्लिक वर्चुअल वाइड शो। देखो यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन, जैसे यहाँ पर वर्चुअल लिख दिए, ये हो गया वर्चुअल फंक्शन। सी आउट बेस क्लास शो वर्चुअल फंक्शन। बोलवा देखो वर्चुअल कीवर्ड से वर्चुअल फंक्शन को वर्चुअल बनाया जाता है। जैसे देखो वर्चुअल कीवर्ड यूज किया ना यहाँ पर, देखो ड्राइव्ड क्लास अगर इस फंक्शन को ओवरराइड करता है तो ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा। अगर ड्राइव्ड क्लास को ओवरराइड करता है तो ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल क्या होगा? वन होगा। ठीक है, वही देखो हम एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल फंक्शन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल देखते हैं। देखो हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्लास बेस वर्चुअल फंक्शन क्या किया? हम डिफाइंड किए। उसके बाद सी आउट बेस क्लास शो फंक्शन, ये बेस क्लास हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्लास ड्राइव पब्लिक बेस, यानी ड्राइव्ड क्लास क्या किया? पब्लिक क्लास का प्रॉपर्टी यूज किया। अब देखो पब्लिक वाइड शो ओवरराइड, ये क्या होगा? ओवरराइड मतलब ओवरराइडिंग वर्चुअल फंक्शन, बिकॉज उसका प्रॉपर्टी यूज कर लिया इसने। आउट ड्राइव्ड क्लास शो फंक्शन मतलब ओवरराइड हो गया, उसके डाटा पे यहाँ पर यूज हो गया। देखो इंट मेन बेस क्लास पॉइंटर के थ्रू हुआ। बेस क्लास पॉइंटर, बेस क्लास का पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर किए। ठीक है, पर ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। बेस पॉइंटर रेफरेंस, देखो बेस पॉइंटर स्टोर ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब बेस पॉइंटर का जो ऑब्जेक्ट था वो ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या किया? स्टोर किया। ठीक है, ये ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको बेस क्लास का पॉइंटर क्या किया? यहाँ पर जो बेस क्लास का पॉइंटर जो हम डिफाइन किए हैं वो इसमें स्टोर किया। ठीक है, अब देखो बेस क्लास पॉइंटर, ये पॉइंटर से जो वैल्यू रिटर्न करता है उसका एरो होता है, इस टाइप का एरो होता है, मतलब वैल्यू रिटर्न करने का, मतलब उसका मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, देखो ऑल ड्राइव्ड क्लास फंक्शन रन टाइम्स पॉलीमॉर्फिज्म, ड्राइव्ड क्लास को कॉल हुआ रन टाइम में। ठीक है, ये आप जब कोडिंग करेंगे तो उसके बैकग्राउंड में चलते हैं, उसको रन टाइम कहते हैं। ठीक है, अब देखो रिटर्न जीरो, हम लोग को आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा? ड्राइव्ड क्लास शो फंक्शन, मतलब ड्राइव्ड क्लास जो हो गया यहाँ से ये हो गया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टूड। देखो यहाँ बेस क्लास का पॉइंटर होने के बावजूद ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि शो फंक्शन वर्चुअल था। क्या था? तो फंक्शन वर्चुअल था, इसीलिए बेस क्लास के पॉइंटर बनाते भी हम क्या किए? ड्राइव्ड क्लास फंक्शन कॉल हुआ। समझ रहे हैं ना? अब देखो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन। बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन डिफाइन होता है, ड्राइव्ड क्लास से इसे ओवरराइड कर सकती है, ड्राइव्ड क्लास इसे ओवरराइड कर सकती है। बेस क्लास से पॉइंटर से ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होता है, बेस क्लास के पॉइंटर से ड्राइव्ड क्लास के पॉइंटर से कॉल होता है। ठीक है, रन टाइम पर फंक्शन बाइंडिंग होती है। रन टाइम पर फंक्शन बाइंडिंग मतलब एक जगह मिलाया जाता है।
लेट बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग। ये बाइंडिंग जो है दो टाइप का होता है, लेट बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, देखो व्हाई वी यूज वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। देखो विदाउट वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक बाइंडिंग, मतलब विदाउट वर्चुअल फंक्शन के स्टैटिक बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक बाइंडिंग मतलब जो क्लास के बाहर अंदर जो मतलब स्टैटिक डिफाइन किया जाता है। अगर स्टैटिक के बारे में आपको पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो को रिफर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया, ठीक है। अब देखो क्लास बेस पब्लिक वाइड शो सी आउट बेस क्लास शो नॉट वर्चुअल, यहाँ पर वर्चुअल नहीं लिखे तो वो वर्चुअल नहीं है, ठीक है। अब देखो क्लास ड्राइव पब्लिक बेस, ड्राइव्ड क्लास से पब्लिक बेस किए, उसके बाद वाइड शो सी आउट ड्राइव्ड क्लास फंक्शन, ठीक है। देखो इंट मेन बेस पॉइंटर ड्राइव्ड, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब देखो बेस पीटीआर स्टोर किए, मतलब बेस क्लास के ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन किए, ठीक है। उसके बाद देखो बेस पॉइंटर थ्रू शो कॉल बेस फंक्शन नो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमको कॉल बेस क्लास फंक्शन नो पॉलीमॉर्फिज्म। अगर पॉलीमॉर्फिज्म होता तो ड्राइव्ड क्लास को कॉल होता, ठीक है। ड्राइव्ड क्लास मतलब ये फंक्शन कॉल होता है, ये फंक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेस क्लास कॉल हो जाएगा। क्या होगा, बेस क्लास कॉल हो जाएगा। जब बेस क्लास कॉल होगा तो वही यहाँ पर बता रहा है, देखो आउटपुट बेस क्लास शो फंक्शन। यहाँ डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन वर्चुअल नहीं था। क्या, फंक्शन वर्चुअल नहीं था, देखो यहाँ पर वर्चुअल था जिसके कारण ये कॉल हो गया। ये बेस डिराइव्ड क्लास कॉल नहीं हुआ थ्रू पॉइंटर से, ठीक है। विथ वर्चुअल फंक्शन डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग देख लिए। अब डायनेमिक बाइंडिंग देखें। आप लोग को अगर लेट बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग आता है तो आप इजीली लेट बाइंडिंग में वो डेफिनेशन दे सकते हैं और डायनेमिक बाइंडिंग मतलब रन टाइम में ये दे सकते हैं। बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो हैच इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस स्टेडी क्लास बेस, देखो वर्चुअल वाइड शो मतलब वर्चुअल फंक्शन को यहाँ पर क्या किए, डिफाइन किए सी आउट क्लास। अब देखो क्लास ड्राइव पब्लिक बेस क्लास को पब्लिक किए, वाइड शो ओवरराइड वर्चुअल फंक्शन, मतलब वर्चुअल फंक्शन क्या किया यहाँ पर, ओवरराइड किए। क्या किया यहाँ पर, ओवरराइड कर लिए हम लोग, ठीक है। अब देखो सी आउट ड्राइव्ड क्लास शो फंक्शन, अब हमको यहाँ पर क्या होगा आउटपुट, कैन यू गेस, आउटपुट इज ड्राइव्ड क्लास शो बिकॉज इज डायनेमिक बाइंडिंग। देखो इंट मेन बेस पॉइंटर टाइप बेस पीटीआर ड्राइव्ड डी बेस पीटीआर एंड डी, ठीक। देखो बेस पीटीआर तो all derived class function runtime polymorphism. Okay, I hope you are understand what is outputs derived class so function। अब derived class का फंक्शन कॉल हुआ क्योंकि फंक्शन वर्चुअल था। अब derived क्लास कॉल हुआ क्योंकि फंक्शन हमारा क्या था, वर्चुअल था। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। इफ यू आर रियली एंजॉय please like this video and share with your friends and also subscribe these channels, and thank you for watching this video. Now let's see next topic. Okay, what is importance about virtual function, मतलब वर्चुअल फंक्शन का इंपोर्टेंस क्या है। देखो इंपोर्टेंस ऑफ वर्चुअल फंक्शन, देखो कीवर्ड्स वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में यूज होता है। वेयर इज यूज वर्चुअल फंक्शन, वी यूज वर्चुअल फंक्शन इन बेस क्लास। ओके, फंक्शन बाइंडिंग रन टाइम पर डायनेमिक बाइंडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन बाइंडिंग। इट इज रन टाइम डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, पॉइंटर यूजर बेस क्लास से पॉइंटर से ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन कॉल किया जाता है, मतलब बेस क्लास के पॉइंटर से ड्राइव्ड क्लास को यूज किया जाता है। डिस्ट्रक्टर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होना जरूरी है, मतलब डिस्ट्रक्टर के लिए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होना जरूरी है, नहीं तो वो कॉल नहीं होगा। ओवरराइडिंग ड्राइव्ड क्लास से ओवरराइड किया जाता है, मतलब ओवरराइड जो करेंगे हम किसके थ्रू करेंगे, ड्राइव्ड क्लास के थ्रू करेंगे। इनहेरिटेंस वर्चुअल फंक्शन इनहेरिटेंस के साथ यूज होता है, वर्चुअल फंक्शन इनहेरिटेंस के साथ यूज होता है, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन इनहेरिटेंस के साथ यूज होता है। अब देखो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर अवॉइड मेमोरी लीक, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या करता है, अवॉइड मेमोरी लीक बिकॉज
if you are not use virtual destructor, if you delete any codes and then they have also take some memory, but if we declare virtual function, it's help to avoid it's help to avoid memory leak problem in our कोडिंग। ओके देखो, अगर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं होगा, ड्राइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, जिससे मेमोरी लीक हो सकता है। Such include using namespace std class public virtual destructor, ये हुआ कॉल वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, एंड सी आउट क्लास ड्राइव्ड पब्लिक बेस क्लास एंड डिस्ट्रक्टर, ये ओवरराइडिंग हुआ डिस्ट्रक्टर। देखो इंट मेन बेस पॉइंटर ptr new override delete ptr correctly call both destructor cout derived class destructor base class destructor। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स प्रेडिक्शन देख लेते हैं, बट यू डोंट अबाउट दिस, you have already studied each topics from related to these topics। okay, what is virtual function, explain with example, you already study, let's see। वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड्स के डिफाइन किया जाता है ताकि ड्राइव्ड क्लास उसे ओवरराइड कर सके। वर्चुअल फंक्शन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इनेबल करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे दें जो कि आप लोग पढ़े हैं इससे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन। बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल कीवर्ड के डिक्लेयर किया जाता है, ड्राइव्ड क्लास इसे ओवरराइड कर सकती है, बेस क्लास या पॉइंटर से ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होता है, रन टाइम पर फंक्शन बाइंडिंग होता है, डायनेमिक बाइंडिंग, एंड वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होना जरूरी है ताकि मेमोरी लीक प्रॉब्लम से बचा जा सके। ठीक है, एंड इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होना जरूरी है ताकि मेमोरी लीक ना हो। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इज नेसेसरी फॉर not we face memory leak problem in our program। okay, and next question is, what is the difference between function overloading and virtual function? That is the most important question for your university exams। okay, function overloading and virtual function definition, एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन लेकिन पैरामीटर डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट। बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन सिर्फ ड्राइव्ड क्लास ओवरराइडिंग कर सकती है। बाइंडिंग टाइप, कंपाइलर टाइम बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग। यूज केस, कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कीवर्ड्स, नो स्पेशल कीवर्ड्स, virtual keywords required। example, void show int and void show float, virtual void show keywords is required। I hope enjoy this session। today is ends of unit 2 of our C++ course। so if really enjoy, please share this module with your friends and also subscribe these channels, and thank you for watching this video, and take care and enjoy your life and enjoy your study plan।